क्या कामिनी ने कभी अपनी देवरानी के लिए स्टैंड नहीं लिया? सो फ्रेंड्स, आज जो मैं वीडियो दिखाने वाली हूँ, बताने वाली हूँ, इसके अलावा एक दो वीडियोस में मैंने खुद देखा है। ठीक है, जो चीज़ सही है उन्होंने यहाँ पे सही बोली है। और ऐसा नहीं है कि जो कामिनी जी के सपोर्टर्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, ठीक है, अगर वो कुछ गलत बोल रहे हैं तो कामिनी जी ने उनके गलत को भी सही बोला है। और आज उनको एक कम्युनिटी में उन्होंने वीडियो डाला तो मैंने उनकी कम्युनिटी चेक करी, क्योंकि आजकल देखिए यही चल रहा है ना, कम्युनिटी कम्युनिटी है ना। लोग कम्युनिटी पे कुछ चीज़ें डालते हैं, उसमें रिप्लाई करते हैं, अगर वीडियो में आके नहीं, और बोलते हैं मुझे कंट्रोवर्सी से दूर रखो। खैर, उन पे भी मैं आऊँगी, लेकिन पहले मैं यहाँ पे जेठानी जी यानी कि कामिनी की बात कर लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। कल मैंने एक लाइव किया था जहाँ पे काफ़ी लोग यही कह रहे थे कि अब देवरानी जेठानी, और कहीं पे हो रही है सास बहू की कंट्रोवर्सी, कहीं पे हो रही है भाइयों में कंट्रोवर्सी, कहीं पे हो रही है देवर भाभी की कंट्रोवर्सी, कहीं पे पति पत्नी की कंट्रोवर्सी। तो एक जो आम इंसान है ना, जब अपना थोड़ा सा टाइम निकाल के अगर यूट्यूब पे जाता है ना, तो ऐसे ब्लॉगर्स को देख के उसको अपना डेटा इन चीज़ों में खर्च करना पड़ता है। और वैसे भी मैंने भी बोला है कि थोड़ा आप लोग जो चीज़ अच्छी हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं जो अच्छा कंटेंट सर्व कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको वहाँ जाना चाहिए, राइट। और सबकी अपनी चॉइस है, कुछ लोगों को यहीं पे ऐसी ही चीज़ों में मसाला मिलता है तो लोग देखने आते हैं, बट डेफिनेटली आप लोगों को अब सोचने की ज़रूरत है कि क्या आपको देखना चाहिए और क्या नहीं देखना चाहिए। सो आप लोग कैसे हैं? और थैंक यू सो मच, इतना प्यार दे रहे हैं आप लोग वीडियोस को। और मेरे चैनल से मैंने हमेशा से कोशिश करी है कि परिवार को एक करके रखा जाए। ठीक है, मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में यही मैसेज दिया था देवरानी के लिए, जेठानी के लिए, कि जब तक आप लोग अपनी तरफ से कोशिश नहीं करेंगे परिवार को एक करने की, ठीक है, जब तक आप लोग ऑफ कैमरा चीज़ें नहीं सेटल करेंगे, तब तक ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी। और इसके लिए दोनों का सही होना ज़रूरी है। मतलब दोनों को अपना ईगो छोड़ के आपस में मिलके जो भी चीज़ें हैं ख़त्म करो यार, अपनी अच्छी बॉन्डिंग दिखाओ। ठीक है, लड़ाई झगड़ा आप यकीन मानो उससे ज़्यादा आप दोनों के व्यूज़ आएंगे। और मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यूट्यूब पे व्लॉगर्स को व्यूज़ चाहिए, और व्यूज़ देखिए सभी को चाहिए जो भी यूट्यूब पे, चाहे लोग कोई कितना भी बोल ले कि नहीं हमें पैशन है, हम लोग यूट्यूब पे इसलिए आए हैं, इस रीज़न से आए हैं, नहीं, सब लोग अपना काम कर रहे हैं और सबको व्यूज़ ही चाहिए। तो मैं कहती हूँ लड़ाई झगड़ा, कंट्रोवर्सी, ताने, इस तरह के टॉन्ट, इन सब चीज़ों के अलावा अगर आप एक अच्छा मैसेज दें सोसाइटी को, एक जॉइंट फैमिली दिखाएं, प्यार से दिखाएं, ठीक है, अच्छी चीज़ें सोशल मीडिया पे दिखाएं, तो डेफिनेटली आपको लोग पसंद करेंगे, लोग व्यूज़ भी देंगे, आपको ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, राइट। आई होप यू पीपल आर गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैंने कुछ कॉमेंट्स भी पढ़े, देखिए मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगी, जहाँ पे देवरानी जी ने लाइक किए थे, जहाँ पे लोग ये कह रहे हैं कि आप देवरानी जेठानी एक हो जाओ, आप लोग एक मिलके रहो, है ना, लोगों को बोलने का मौका मत दो, जहाँ पे उन्होंने हार्ट भी दिया है, तो इस चीज़ को आई विल अप्रिशिएट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना जो चीज़ें मैं देखती हूँ, अगर ज़रूरी नहीं है कि इंसान की गलतियाँ हैं, लेकिन इंसान अगर ट्राई कर रहा है तो डेफिनेटली ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आपने भी गलत की होंगी, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे कामिनी जेठानी ने भी गलत की होंगी, लेकिन अगर आप लोग दोनों अगर अपने परिवार को, ठीक है, सुलझाना चाहते हो अपनी चीज़ें और परिवार को एक रखना चाहते हो, तो ये आप ही के हाथ में है। और जैसे मैंने कल बोला था, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना सिर्फ बड़ों के लिए, ठीक है, छोटों के लिए भी सबसे इम्पोर्टेंट होता है मेंटल पीस। एक इंसान को अपना सबसे जो शांति प्यारी होती है, ठीक है, घर की सुख शांति, मेंटल पीस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, आपके पेरेंट्स को तब ज़्यादा खुशी होगी जब वो ये चली प्रॉपर्टी बना ली, ठीक है, ड्रीम ट्रू हो गया, ये खरीद लिया लैंड, ये चीज़ हो गई नोएडा में, कहीं पे, ठीक है, आप अपने मैटरनल लैंड पे खरीद रहे हैं, एंसेस्ट्रल लैंड पे, वो भी एक सपना पूरा किया, उनको खुशी दी। लेकिन जो रियल खुशी है ना, जब वो लोग आप लोगों को प्यार से देखेंगे, जब वो लोग आपको अच्छे से, दोनों भाई और दोनों बहुओं को प्यार से मिलते हुए देखेंगे, ठीक है, वो उनके लिए ज़्यादा एक अच्छा मोमेंट होगा, खुशी का मोमेंट होगा। और उसके बाद आपके सब्सक्राइबर्स का भी खुशी का मोमेंट होगा, राइट। इसके बाद मैं यहाँ पे एक और चीज़ कहना चाहती हूँ, जैसे अभी बीच में फिर से कुछ एलिगेशंस लगे थे। एलिगेशंस क्या, हमने वीडियोस में भी सुना था, जब जो देवरानी है उन्होंने साफ साफ आगे बोला था कि मेरी प्रेगनेंसी के बारे में इनकी मदर को पता था और इनकी सासू माँ को पता था। और जो कामिनी का वीडियो आया उसमें भी जो दोनों हस्बैंड वाइफ ने बताया है ये चीज़, कि साफ साफ मेरी सास ने, उनकी छोटी
समधन के सामने बोला था कि कामिनी को तो पता ही नहीं, हमने कामिनी को बताया नहीं। अब देखिए ऑफ कोर्स सासू माँ को अलाउड नहीं था किसी को बताना, तो उन्होंने नहीं बताया था, ठीक है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि एक ही घर में रह के देवरानी जेठानी, अगर देवरानी प्रेग्नेंट है और जेठानी को ना पता हो, ये कैसे पॉसिबल है, ठीक है। तो आप ये देखिए ना कि जो एक कम्युनिटी में शेयर भी की गई थी कुछ चीज़ें, कि जब जो जेठ हैं उन्होंने जाके पूछा तक कि क्या हुआ है, ठीक है, तो उन्होंने कहा था शायद मुझे नहीं पता, आई थिंक देवर से पूछा था तो उन्होंने यही लिखा था कि आप देवर या देवरानी, ठीक है, जिससे भी पूछा था तो उन्होंने बताई थी, जैसे कि वीडियो में नहीं देखते हैं ऐसा कुछ बोला था। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि उससे जो पहले वीडियो में सॉरी बताया गया था तो इन्फेक्शन का बताया गया था, इन्फेक्शन का, तो इन्फेक्शन हुआ है और लोगों को भी यही पता था, ठीक है। लेकिन उस चीज़ में ये, और देखिए हर इंसान के लिए अगर आप ढंग से रिप्लाई नहीं कर रहे हो तो इंसान का सेल्फ रिस्पेक्ट तो होता है ना, वो भी बड़े भाई भाभी हैं, तो उन्होंने शायद इस चीज़ को बाद में कंसिडर नहीं किया। उनको भी हर चीज़ यूट्यूब कमेंट्स और यूट्यूब के थ्रू ही पता चल रही थी, राइट। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं कि देखिए कितनी मतलब इन चीज़ों में सच्चाई है, क्या है, तो इन चीज़ का आंसर देना चाहिए। तो एक कमेंट जो देवरानी जी हैं उन्होंने वहाँ पे मैंने पढ़ा, जहाँ पे लोग पूछ रहे हैं कि हम जानना चाहते हैं कि आप प्रेगनेंसी के बारे में अपनी जेठानी से नहीं बताई थी, बाकी सब प्रूफ हम सबको मिल गया है, बस यही बाकी है, सो आओ प्लीज़ रिप्लाई करना, ये भी मिल जाएगा जल्दी। हार्ट दिया है और देवरानी जी ने रिप्लाई किया है। तो आने वाले वीडियोस में ये रिप्लाई करेंगी कि क्या इन्होंने, अब देखिए क्योंकि स्टेटमेंट्स चेंज हुई हैं इनकी, राइट, अब ये पूरी जनता ने देखा है, अब इनके खुद के सब्सक्राइबर्स भी इनसे इस चीज़ पे क्वेश्चन उठा रहे हैं, क्योंकि अगर ये उस टाइम क्लियर कर देती, जो नेगेटिविटी इनकी जेठानी को उस टाइम इतनी मिल रही थी जब वो अंकुश सक्सेना के बेटे के बर्थडे में गए थे, ठीक है। हालांकि जैसे ही उन्हें पता चला वो लोग सीधे डायरेक्ट हॉस्पिटल आए, उस दौरान अगर ये चीज़ें क्लियर कर दी थी, उनको तो नहीं पता था ना, वो उनका तो प्री प्लान शेड्यूल था, वो वहाँ पे गए, ठीक है, वहाँ पे थे, बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। जैसे ही पता चला उन्होंने किसी तरीके से, नेक्स्ट डे उनका ट्रेन का रिजर्वेशन था, लेकिन नहीं, जो रुद्र पूजा है और जो शाश्वत और वो थे जिया, उनके साथ ये लोग उनकी ही किसी की गाड़ी में यहाँ पे डायरेक्ट आए। बच्चा है, ठीक है, एकदम से सिचुएशंस नहीं ऐसी बन सकती, वो भी कह सकते थे हमें तो पता ही नहीं था, ठीक है, आप खुद सोचिए ना, वो कह सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने इस चीज़ को समझा, क्योंकि वो भी एक माँ है, ठीक है, वो भी घर के बड़े बेटे बहू हैं, उनको जब बताया ही नहीं गया तो फिर भी लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हमसे मिलने नहीं आए और कॉल नहीं किया और बहुत सारी चीज़ें। हालांकि उसके बाद तो हमने देखी हैं चीज़ें, घर में भी रह के कितनी जिम्मेदारियां निभाई गई, सबकी हेल्प की गई, तो ये एक बड़ी बहू का हमेशा फ़र्ज़ निभाया, जेठानी का फ़र्ज़ भी था, ठीक है। और साथ साथ आज एक इन्होंने जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी पे आप लोगों ने भी देख लिया होगा, और चलिए बात कर लेते हैं, पहले उस कम्युनिटी पे ही चलते हैं कि आज इस वीडियो पर किसी ने रिएक्शन वीडियो बनाया है, और ये कुछ 9 महीने पुराना वीडियो है, जो टाइटल है आज तो हद पार हो गई, देवरानी के लिए एक्शन लेना पड़ा, नन्हे मेहमान की शॉपिंग। तो इस वीडियो में, और इन्होंने किसी रिएक्शन चैनल ने इस पे वीडियो बनाया है, तो मैं बताना चाहती हूँ वो रिएक्शन चैनल मेरी भी नज़रों के सामने आया था, वो शायद शॉर्ट वीडियोस ही बनाती हैं, तब मुझे पता चला। और इनके जब इस वीडियो में आप जाएंगे तो एक्चुअली में आपको पता चलेगा कि ये 9 महीने पहले का वीडियो है, जहाँ पे साफ साफ देवरानी के लिए स्टैंड लेते हुए दिखी हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इनके सपोर्टर्स हो गए या व्यूअर्स हो गए अगर कुछ गलत बोल रहे हैं तो उनको हमेशा ही साथ देंगी। अगर आपके सपोर्टर्स कुछ गलत बोल रहे हैं और आप अपने परिवार के लोगों के लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हो, तो एक अच्छा वो है, ठीक है, अच्छा साइन है, जहाँ पे इन्होंने साफ साफ इस वीडियो में, अगर आपने देखा होगा, अपनी सासू माँ के साथ कुछ इनके पड़ोस में किसी के ग्रैंड बेबी हुआ है, छोटा न्यूबॉर्न बेबी हुआ है, तो उसके लिए कपड़े वगैरह लेने गई हैं, और उस टाइम बहुत फॉग वगैरह भी था, आई थिंक पोल्यूशन वाला फॉग था। और साथ साथ ये वहाँ पे जो नोएडा में अट्टा मार्केट है, वहाँ पे जो लिट्टी चोखा होता है वो सब लेके आई हैं, और फिर इन्होंने एक्सप्लेन किया है ये सब चीज़ें, और इन चीज़ों में साफ साफ बोली गई। आई थिंक कोई करवा चौथ की कुछ गिफ्ट देने थे, तो जो सासू माँ है उनको देवरानी जी ने 5 साड़ियाँ दी थी और इनको 1 साड़ी दी थी। उसके बाद लोगों ने कहते हैं ना कि ये चीज़ें बोलनी शुरू कर दी कि देखो उनको 5 साड़ियाँ दी हैं, तुम्हें सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए 1 साड़ी दी है। तो इनका साफ साफ कहना था कि गिफ्ट की ये नहीं देखी जाती क्वांटिटी, गिफ्ट दिया जाता है, गिफ्ट का वो देखा जाता है कि कितने प्यार से दिया गया है, रिस्पेक्ट से दिया गया है। और साफ साफ उन्होंने बोला कि जो सासू माँ का दर्जा है वो बहुत ऊपर होता है, ठीक है। आप ये सोचिए अगर जेठानी ननद कितने लोगों को होती है और कितने लोगों को वो देती,
ठीक है। सास को उसने अपने हिसाब से 5 साड़ियाँ दी और मुझे 1 साड़ी दी, तो आप ये प्लीज़ इस तरह से मत बोलिए कि तुम्हें भी 5 देनी चाहिए थी, सासू माँ को 5 दी। तो देखिए उस सामने वाले को बुरा लगेगा जब मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा है, और कल को ये ना हो कि फिर वो एक एक साड़ी दे दे, सासू माँ को भी एक साड़ी दे। भाई उसकी मर्जी, वो कितनी भी दे, ठीक है। तो इस चीज़ में उन्होंने इस चीज़ का सपोर्ट किया है अपने फैमिली मेम्बर यानी कि अपनी देवरानी के लिए। जो लोग कहते थे हिट कमेंट्स में कि कभी स्टैंड नहीं लिया, तो शायद इस वीडियो से उनकी आंखें खुले, उन्हें कुछ ये चीज़ पता चले कि परिवार एक है। अब छोटी छोटी चीज़ों पे चीज़ें ख़राब करनी, ठीक है, आपस में समझिए, सुलझाइए अपनी चीज़ें, ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। और जो यहाँ पे आके कंट्रोवर्सी करेगा हम उसके लिए रिएक्शन देंगे, ठीक है। और अगर आप कुछ अच्छा भी करेंगे सोसाइटी के लिए, अपने व्यूअर्स के लिए अच्छा कंटेंट लाएंगे, तो उस चीज़ को भी अप्रिशिएट किया जाएगा। आप इस वाली वीडियो के नीचे अगर आप देखें जिस तरह से उन्होंने स्टैंड लिया कि नहीं आप ऐसे मत बोलो, उसने हम मेरे को 1 साड़ी दी, आई एम हैप्पी। सासू माँ की, देखिए सासू माँ ने अपनी पूरी बच्चे अपने दे दिए, पूरी अपनी ज़िंदगी दे दी, तो उनकी तो खैर मैं तुलना कर ही नहीं सकती। ठीक है जेठानी बड़ी है, लेकिन जो लोग कह रहे थे कि 5-5 साड़ियाँ देनी चाहिए, वो तो यहाँ पे गलत है ना। तो उन्हीं लोगों को चुप कराया इन्होंने, ठीक है, व्यूअर्स को। अब जो लोग कहते हैं कभी स्टैंड नहीं लिया, तो ये शायद एक परफेक्ट एग्जाम्पल था। इस वीडियो को देखने के बाद लोगों को समझ आएगा कि नहीं, जेठानी ने देवरानी के लिए स्टैंड लिया था। और नीचे भी लोगों ने लिखा है, इस वीडियो के नीचे अगर आप देखें 9 महीने पुराना जो वीडियो है, जहाँ पे लोगों ने लिखा है कि यार पहली बार आपने अपनी देवरानी के लिए स्टैंड लिया, जिसको देख के बहुत अच्छा लगा। शायद ये उन लोगों के लिए हैं जो इनके हेटर्स बने पड़े हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जो देखना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था वीडियो। बाकी येस, मैं आपको एक और चीज़ बोलना चाहती हूँ। बहुत सारी चीज़ें सुनने में आती है कई बार ना सोशल मीडिया पे, लीगल एक्शन। तो इस कंट्री में ना लीगल एक्शन जो है वो सबके लिए एक है, ठीक है। और बस मैं इसी चीज़ पे ख़त्म करना चाहती हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। दोनों आपस में चीज़ें सुलटाओ, ठीक है, सही करो। और जो चीज़ें आपको क्लियर करनी है, इन्होंने जैसे लिखा है दिया जाएगा। तो अब मैं भी सुनना चाहती हूँ क्या जवाब होगा इनका, क्योंकि यस, अब जो ये स्टेटमेंट्स में इतने चेंजेस आते हैं ना, ये चीज़ें थोड़ा आपको गलत प्रूफ करती हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा जाने से पहले। और कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा। और मैं बस यही कहना चाहती हूँ, प्यार से रहिए, ठीक है। कंट्रोवर्सी अब नहीं चाहिए, नॉर्मल वीडियोस दिखाइए। और कामिनी जी का जो कल का वीडियो था, जहाँ पे इन्होंने सप्तमी, जो सावन की जो सप्तमी होती है, जहाँ पे इनकी पूजा होती है रिचुअल्स के साथ, और अपनी सासू माँ की एब्सेंस में बहुत अच्छे से किया। तो मैंने कल भी जैसे बोला था कि एक, जैसे इनका जब वीडियो आया था जिसमें इन्होंने, अजीत ने बोला था कि कामिनी की वजह से ही इन्होंने मेरे, मतलब मैं अपने माँ बाप के पास हूँ, वरना मेरे माँ बाप ने तो मुझे खो दिया था 2013 में। तो ऐसी जो वाइफ्स होती हैं ना, वरना आप देखिए आजकल की बीवियाँ तो और दूर कर देती हैं, है ना। मोस्टली हम लोग यही देख रहे हैं। लेकिन ये जो बहू बन के, एक अच्छी बहू बन के, एक अच्छी बीवी बन के, एक अच्छी जेठानी बन के, मतलब हर तरह से निभा रही हैं। रिचुअल्स, बड़ी बहू होना भी आसान नहीं होता। इन्होंने एक चीज़ पे लाइक भी किया है, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं बड़ों को, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही छोटों को नहीं करने पड़ते, सभी को करने पड़ते हैं। लेकिन एक, जब आप घर के बड़े बहू बेटे होते हो तो एक अलग ही सेक्रीफाइस होते हैं, क्योंकि पीछे से लोग आपको फॉलो करने के लिए होते हैं, लोग आपको फॉलो अप करते हैं। तो उस चीज़ में मैं कहूँगी। और जो ये चीज़ मैंने वीडियो देखी जहाँ पे, तो यहाँ पे ये कहीं से भी मुझे गलत नहीं लग रही है। और कामिनी जी अगर मुझे गलत लगी तो डेफिनेटली मैं अपनी आवाज़ उठाऊँगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर मेंशन करिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।